मम्मा। हाँ बेटा। मेरा पास्ता कहाँ है? सॉरी बेटा, मैं घर के काम के चक्रों में भूल ही गई। मुझे बस 2 मिनट दे, मैं अभी पास्ता बना के लाती हूँ। मम्मा, आप पागल हो गए हो क्या? मैंने आपको इतनी देर पहले पास्ता बनाने के लिए बोला था और आपने अभी तक नहीं बनाया। बेटा, ये आप कैसे बात कर रहे हो अपनी मम्मा से? और अब मैं आपके लिए पागल हो गई हूँ। मम्मा, अगर आप पागलों वाली हरकतें करोगे तो पागल ही बोलूंगी ना। बेटा देखो, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया ना तो वो बहुत डांटेंगे तुम्हें। और इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? 2 मिनट में बन जाएगा पास्ता। कहाँ भुलक्कड़ों के बीच में फंस गई हूँ मैं। अरे आप कब आए? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ और उसके बाद माही के लिए पास्ता बना दूंगी। तुम कब तक इसकी गलतियों को नजरअंदाज करती रहोगी? और आज तो इसने हद ही कर दी है। रहने दीजिए, बच्ची है। अरे बच्ची है इसीलिए तो उसको समझाना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं कल ही इसको बोर्डिंग स्कूल छोड़ के आऊंगा। जब माँ बाप से दूर रहेगी ना तब इसको समझ में आएगा कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। प्लीज इतना चिल्लाइए मत, गुस्सा मत कीजिए। नहीं पापा प्लीज, मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। तुझे हमने यही संस्कार दिए हैं कि अपने बड़ों से या अपनी माँ से कैसे बातें करते हैं, यही सिखाया है हमने। अरे तेरी माँ घर का सारा काम करती है, फिर भी कभी काम ना करने का बहाना नहीं देती है। और तुझसे अपना एक छोटा सा काम नहीं होता। अरे सुबह तुझसे पहले उठती है, तेरे लिए नाश्ता बनाती है, तुझे तैयार करती है, फिर तेरे लिए लंच पैक करके देती है, तब जाके कहीं वो अपना नाश्ता करती है। और स्कूल से जब तू वापस आती है ना तो तेरा लंच तैयार रखती है, फिर तेरे लिए तेरा फेवरेट स्नैक बनाती है, तब जाके कहीं वो अपना खाना खाती है। पर कभी कोई शिकायत नहीं की और ना अपने इस रूटीन में वो कोई चीज़ भूली है। अरे इंसान घर में 10 काम करता है, कोई चीज़ भूल गया, अरे हो जाती है चीज़ें मिस। और तूने अपनी माँ को भुलक्कड़ बोला। तुझे याद रहता है कि तू स्कूल से आने के बाद में कहाँ अपने जूते फेंकती है, कहाँ अपना बैग रखती है, कहाँ तेरा लंच बॉक्स होता है। जब सुबह को तू सारी चीज़ें ढूंढती है ना तो 1 मिनट में तेरी माँ तुझे सारी चीज़ ला के देती है और तूने अपनी माँ को ही भूल दिया भुलक्कड़ है। हमने तुझे कभी ये सब नहीं सिखाया। हमने हमेशा ये सिखाया कि माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करो। ये हमारे संस्कार नहीं है। तुझे पता है कि हमने आज तक तुझसे कभी तू करके बात क्यों नहीं करी? ताकि हम नहीं चाहते थे कि तू किसी तरह की कोई बदतमीजी सीखे या किसी से बदतमीजी से बात करे। इसीलिए हम दोनों तुझसे आप करके बात करते हैं। आज पहली बार मैंने तुझसे तू करके बात करी है, वो इसलिए ताकि तुझे समझ में आए कि इज्जत क्या होती है, कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। और अपनी माँ से माफ़ी मांगना। और हाँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से बदतमीजी करते हुए देखा ना तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सीधे तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा। आई एम रियली सॉरी पापा। मैं कभी रूडली बात नहीं करूँगी, कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए। आई प्रॉमिस। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, पर याद रखना मेरी लास्ट वार्निंग। और मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ, तुम लोग खाना लगाओ, मैं आता हूँ। माही, पापा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो तुम्हें समझाने के लिए कहा और तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है? उनकी बातों का बुरा मत मानना। आई नो मम्मा, आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। दैट्स ओके। अब आगे से ऐसा मत करना। अब तुम आराम से गेम खेलो और मैं तुम्हारे लिए अभी पास्ता बना के लाई। ठीक है मम्मा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.